नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे की क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। हमसे जो मेन क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन से पहले एक हेडलाइन दे रखी होती है, उसमें कह रहा है कि इसको पहले तो ये चेक करो कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, और जब ये चेक हो जाए कि होमोजीनियस फंक्शन है तब, हालांकि उसने चेक करने के लिए नहीं, उसने कहा शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर होमोजीनियस फंक्शन। मतलब पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, और जब हम इस बात को प्रूव कर दें उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है वो हमसे पूछ रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो हमें दो काम करने हैं। पहला तो इसको होमोजीनियस फंक्शन है ये प्रूव करना है, दूसरा फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलो हम दोनों ही चीज़ें देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ वीडियो से शुरू में ही बता दूं, ये वाला क्वेश्चन एक तो बिल्कुल पहला टॉपिक है, मतलब मुझे चीज़ें पहली बार बतानी पड़ेंगी आपको कि होमोजीनियस फंक्शंस को हम जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो पहली बार बताऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लगभग सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, आपको समझ में सारा कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले मैं dy ओवर dx की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, dy, इधर लिखा हुआ है dx, इधर ले आया तो dy अपॉन dx बराबर क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू इधर ही रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये वाले फंक्शन में अगर आपको पिछली वाली एक्सरसाइज याद हो, तो हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते थे। यानी हमने dy ओवर dx निकाल दिया, अब एक तरफ तो dx कर लेते थे जहां पर केवल x के फंक्शंस होते थे, एक तरफ dy कर लेते थे जिसकी तरफ केवल y के फंक्शंस होते थे, जिसको हम कहते थे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने dy ओवर dx निकाल दिया। अब आप कितनी भी मेहनत कर लेना इधर, लेकिन आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि इसमें से x वाले जो फंक्शन है उनको dx की तरफ ले लें और जो y वाले फंक्शन है उनको dy की तरफ ले लें। मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और जब भी तुमसे वेरिएबल सेपरेट ना हो, तुरंत तुमको क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो मैं भी यही करने वाला हूँ। यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। वैसा करने के लिए जो dy अपॉन dx है, इसको तो मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो ये वाली साइड है, ये x और y दोनों आ रहे हैं। मतलब ये जो फंक्शन है ये किसका है, x, y का। क्योंकि इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, इसलिए मैंने क्या मान लिया इसको, x, y का फंक्शन। तो fx, y बराबर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब इतना तो आपको पता ही है कि होमोजीनियस चेक करने के लिए हम करते क्या हैं। हम सबसे पहले x की जगह पे लैम्डा x रख देंगे और y की जगह पे क्या रख देंगे, लैम्डा y। तो मैं क्या कर रहा हूँ, f x की जगह पे आ जाएगा लैम्डा x, y की जगह पे आ जाएगा लैम्डा y बराबर, यहाँ क्या मिलेगा बेटा, x की जगह पे लैम्डा x आएगा तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर की जगह पे मिलेगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स इंटू वाई की जगह पे आएगा लैम्डा एक्स, एक्स इंटू लैम्डा एक्स। तो जब इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स तो लिखा हुआ ही है, इसकी जगह पे आएगा लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे क्या मिलेगा, लैम्डा वाई, तो लैम्डा वाई। अब बेटा पूरे फंक्शन में से ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया, मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इधर देखो लैम्डा स्क्वायर है ही, यहाँ पर लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर है, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब देखो बेटा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर है, लैम्डा स्क्वायर नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, तो दरअसल मिलेगा क्या, लैम्डा की पावर 0। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर में से पावर घटेगी। आपको पता है बेस सेम होने पर पावर घट जाती है। सब कुल मिला के मुझे मिल गया लैम्डा की पावर 0। और ये क्या है, ये वही मेन फंक्शन है जो शुरुआत में दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई
मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स कोमा वाई की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ एक्स कोमा वाई। हमें एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि जब मैंने एफ एक्स कोमा वाई में लेमडा एक्स और लेमडा वाई रखा तो बाहर मिला लेमडा की पावर 0 और अंदर क्या आ गया, एफ एक्स कोमा वाई। मतलब ये एक 0 डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, समझ गए या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा हैंस, डिफरेंशियल नहीं बेटा होमोजीनियस होगा, तो हैंस इट इज एन होमोजीनियस फंक्शन। अभी ठीक प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था कि होमोजीनियस फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने इस वाले फंक्शन को, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इस वाले फंक्शन को मैंने होमोजीनियस फंक्शन प्रूव कर दिया इन सारे स्टेप्स की मदद से। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। होमोजीनियस तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब होमोजीनियस से फ़र्क क्या पड़ता है, तो देखो बेटा जो फंक्शन होमोजीनियस होते हैं उनका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक अलग मेथड है, और वो मेथड क्या है वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक होमोजीनियस फंक्शन है, समझ गए। तो क्या करूँगा मैं, वो देखो, मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा, क्या लेट करूँगा कि जो हमारा y है वो vx के बराबर है। ठीक, ये हम कब करते हैं, जब हमारा फंक्शन होमोजीनियस प्रूव हो जाता है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो y है वो किसके बराबर है, vx के। अगर बेटा आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे दोनों तरफ, तो y का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, dy/dx बराबर, इसमें तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट v ऐसे ही रहेगा, सेकंड का होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना मैं इसका, तो y का डिफरेंशिएशन है dy/dx, इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड क्या है x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 है, तो v इंटू 1, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा प्लस, अब की बार सेकंड ऐसे ही रहेगा यानी x ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तो v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dx, क्योंकि बेटा v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो क्या मिलेगा, dv/dx। रिपीट करके समझ लो, मैंने लेट कर लिया y बराबर vx, तो हमें मिला क्या, जब मैंने इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा तो मुझे मिला dy/dx बराबर v + x dv/dx। बात क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये वाले वो स्टेप हैं जो हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे। अगर आपको ये पहला सवाल समझ में ना आए तो आप रिपीट करके देख लेना, और आगे के क्वेश्चन जब देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट लगता ही है। तो देखो बेटा, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकाली, x² + y² के अपॉन में इसको ले गया, होमोजीनियस प्रूव कर लिया। इतना करने के बाद मैंने क्या करा, लेट कर लिया y बराबर vx और इसका डिफरेंशिएशन करा, तो क्या मिला, dy/dx + v + x dv/dx। ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाला हूँ। देखो क्या मिलेगा, dy/dx, इसकी वैल्यू क्या मिली है dy/dx की, ये वाली वैल्यू। तो dy/dx की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, वो v + x dv/dx। तो dy/dx की वैल्यू तो लिख दी, बराबर x², ऐसे ही आएगा, प्लस y² क्या हो जाएगा, देखो y बराबर vx है, तो y² क्या हो जाएगा, v² x², तो v² x² अपॉन x², ऐसे ही रहेगा, प्लस x इंटू y की वैल्यू क्या है, vx। तो जब मैं यहाँ पर रखूंगा v इंटू एक्स, तो x का मल्टीपल होगा इसमें, तो ये x² हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो बेटा, ये ऐसे ही रहेगा v + x dv/dx बराबर, ऊपर से x² कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, 1 + v², नीचे से x² कॉमन आएगा, मिलेगा क्या, 1 + v। अब x² से x² कट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, x dv/dx, इसको रहने दिया इधर ही, ये वाला जो v है ये इधर ले जाके मैं घटा दूंगा, तो हमारे पास क्या था, 1 + v² अपॉन 1 + v, और इसमें से ये वाला v उधर जाके घट जाएगा, तो माइनस का v। सही बात है। अब देखो, मैंने अपॉन में लिया 1, तो मिलने क्या वाला है, x dv/dx बराबर, देखो बेटा एलसीएम आएगा 1 + v, 1 + v इंटू 1 क्या हुआ, 1 + v, 1 का इधर इंटू होगा तो 1 + v², और माइनस के v का इधर इंटू होगा, जब इसका इधर इंटू होगा तो क्या मिलेगा, -v इंटू 1, तो माइनस का v,
और माइनस वी इंटू प्लस का वी, तो माइनस का वी स्क्वेयर। इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कटी, है क्या हमारे पास x dv ओवर dx बराबर, इधर मिलेगा 1 माइनस का v और इधर मिलेगा 1 प्लस वी। क्लियर है? अगला स्टेप देखो बेटा, अब मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करने वाला हूं। मतलब क्या हुआ, ये था dv, dv के पास में ये वाली वैल्यू लेके आऊंगा क्योंकि इसमें केवल आपको v ही दिखेगा, तो ये वाला 1 प्लस वी तो ऊपर आएगा और ये 1 माइनस वी नीचे आएगा बराबर, ये जो dx है इधर जाएगा इनटू में dx, और ये वाला जो x है आएगा अपॉन में, तो अपॉन में x। बात क्लियर है? अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब हमारा जो मेथड इसको करने का पहली वाली एक्सरसाइज में था, यानी एक्सरसाइज 9.4 में, अब यहां से वही वाला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, बिल्कुल डिट्टो। तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा। बात क्लियर है? मैं साइड में हो रहा हूं बेटा, आप चाहो तो इस वाली साइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो देखो बेटा, मैंने ये साइड मिटा दी। अब देखो क्या होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा तो मुश्किल रहेगा, फिर भी अब देखो बेटा करना तो है ही। इंटीग्रेशन 1 प्लस वी, बेटा मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, 1 की जगह पे लिख दे रहा हूं मैं 2 माइनस 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस का वी, साथ में डी वी बराबर, उधर क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन x। मैंने क्या करा, जो ऊपर लिखा हुआ था ना 1 प्लस वी, उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया मैंने, कुछ इस तरीके से लिख दिया। आप कहोगे सर ऐसा कैसे लिख दोगे? देखो बेटा बात सुनो, ये क्या है 2 माइनस, माइनस का इंटू करोगे तो माइनस का 1, माइनस का इंटू करोगे तो प्लस का v, ठीक। तो 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 प्लस वी, तो दरअसल 1 प्लस वी बराबर यही आएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऊपर 1 प्लस वी ही तो था। बात समझ में आ गई या नहीं? तो मैंने 1 प्लस वी को इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। जिसको भी कंफ्यूजन है, अभी अगले 1 मिनट में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब देखो बेटा आगे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2 में इसका डिवाइड लग रहा होगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस का वी माइनस, बेटा 1 माइनस वी में जब 1 माइनस वी का डिवाइड लगेगा तो कितना मिलेगा 1, ठीक। तो इसका अगला स्टेप ये मिला, 2 के अपॉन में 1 माइनस वी, और 1 माइनस वी के अपॉन में 1 माइनस वी आया तो वो मिला माइनस का 1, साथ में डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स और प्लस का सी। हो सकता है आप में से कई लोग अब भी नहीं समझे हो कि सर ये वाली वैल्यू चेंज होके ये कैसे मिल गई, तो उनके लिए मैं बता दूं, आप 1 माइनस वी का सीधा सीधा डिवाइड दे लो 1 प्लस वी में, आराम से डिवाइड देने के बाद तुरंत आपको यही मिलेगा, माइनस के एक बार डिवाइड जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा और अपॉन में ये वैल्यू तो होती ही है, ठीक है। अब 12th क्लास में है, मैं मान के चलता हूँ आप इतना तो जानते ही होंगे। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने की बारी है, 1 अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन हो चुका, अब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखो सुनो, 2 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस वी का होता है लॉग 1 प्लस वी, लेकिन यहां पर क्या है 1 माइनस का वी, तो मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी का लॉग 1 माइनस वी इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन 1 माइनस वी का डिफरेंशिएशन करो वी के रेस्पेक्ट, क्या आएगा माइनस का 1, और उसका यहां पर डिवाइड दे दो। बेटा जब भी नीचे वाली वैल्यू में वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी होता है तो इसके डिफरेंशिएशन का डिवाइड देना पड़ता है। तो 1 माइनस वी का डिफरेंशिएशन करा मैंने, क्या आया माइनस का 1, उसका डिवाइड दे दिया तो आगे -1 आ गया। बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो बेटा आप इंटीग्रेशन को चेकआउट कर लो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं। माइनस का 1, अब बेटा देखो v के रेस्पेक्ट -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का v बराबर, इधर क्या है log x प्लस का c। बात क्लियर है? अब देखो बेटा ये वाली जो टर्म है ये कैसी है, लॉग वाली, ये वाली भी लॉग वाली, लेकिन v और c ये बिना लॉग वाली टर्म है। तो एक काम करता हूँ मैं, लॉग वाली टर्म एक तरफ कर लेता हूँ और बिना लॉग वाली टर्म से एक तरफ, तो क्या मिलेगा बेटा, ये जो c है ये इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस का c, और ये जो v है माइनस का ये तो पहले से है ही, तो माइनस का v बराबर log x पहले से था ही, ये वाली जो वैल्यू है इधर चली जाएगी, तो इधर माइनस की इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस का 2 log 1 माइनस वी। सही है? अब इतना हम सभी जानते हैं कि m log n
बराबर क्या होता है log m की पावर n। log में क्या होता है, जो log के आगे वैल्यू आती है वो पावर में चली जाती है, तो ये यहाँ पर चलेगी पावर में। बात क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस का c माइनस का v बराबर log x प्लस, देखो हमें सबको पता है कि log m प्लस log n जब भी होता है हमें क्या मिलता है log m इंटू एन, यानी log की दो वैल्यू अगर प्लस हो रही है तो वो मल्टीपल में आ जाती हैं, तो क्या मिलेगा log x इंटू ये वाली वैल्यू 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखो बेटा, इधर भी log है लेकिन इधर log नहीं है, तो क्यों ना मैं एंटी लॉग लेके इधर का लॉग खत्म कर दूं। एंटी लॉग क्या होता है, किसी को भी e की पावर में रख दो तो वो एक तरीके से एंटी लॉग का ही काम करता है। तो मैंने e की पावर क्या मिला माइनस सी माइनस का v, और इधर क्या मिला e की पावर log x इंटू 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का c इंटू e की पावर माइनस का v। बात समझ गए या नहीं। अगर तुम चाहो तो बेस से में ही पावर अब भी जोड़ जाएंगे तो e की पावर माइनस सी माइनस वी ही मिलेगा। मैंने इसको दो पार्ट में लिख लिया बराबर, e से log कैंसिल हो जाएगा तो e और log गायब हो चुके हैं। इधर क्या मिलेगा x, क्या मिलेगा इधर x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस v की वैल्यू क्या थी, यहाँ से आप देखोगे तो बेटा v बराबर हो जाएगा y अपॉन में x। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ v की जगह पे y अपॉन x का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखो बेटा e की पावर जो माइनस c है, e एक कांस्टेंट होता है और जो c है ये भी कांस्टेंट है। e की वैल्यू क्या होती है 2.718, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो बेटा इस सबको मिटा के मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इस पूरे की जगह पे एक कैपिटल C जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। e की पावर इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने कांस्टेंट C, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस v, तो माइनस v की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ से y अपॉन x, तो माइनस y अपॉन x बराबर इधर क्या है x ब्रैकेट के अंदर। बेटा आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई अपॉन x का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद बेटा ये वाली स्थिति बन गई। अब बात समझो जरा, मेरे पास स्टेप्स कम है तो मैं यहाँ पर एक काम और करने वाला हूँ। x माइनस वाई पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है और x पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, मैं इसको बेटा अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटाया, ये वाला x माइनस वाई पर अलग स्क्वायर लगा दिया और जो x है इस पर अलग से स्क्वायर लगा दिया। बात क्लियर है। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, इस x से ये स्क्वायर कट गया, क्लियर है। ये वाला जो x है इधर जाके इंटू होगा तो क्या मिलेगा c इंटू एक्स, साथ में ये वाली वैल्यू e की पावर माइनस का y अपॉन एक्स बराबर इधर क्या मिला x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यह बेटा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, आप आंसर शीट में भी चेकआउट करेंगे तो आपको यही लिखा मिलेगा। वैसे तो क्वेश्चन लेंथी था लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेटा समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी बेटा हमें दोनों काम करने हैं। पहले तो प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एक होमोजीनियस फंक्शन है और उसके बाद हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, पहले वाले क्वेश्चन की कंपैरिजन में आसानी से समझ में भी आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो y डैश दे रखा है इसको मैं लिख लूँगा dy ओवर डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, सेम वैल्यू x प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक, अब मैं बेटा इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें भी अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करोगे, मतलब एक तरफ केवल x वाली टर्म और एक तरफ केवल y वाली टर्म्स, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन को देख के कि क्या ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो चलो बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो पा रहे, मैं चेक करता हूँ होमोजीनियस है या नहीं। तो देखो बेटा होमोजीनियस चेक करने के लिए मैं इसको तो भाड़ में जाने देता हूँ, मैं केवल इसको पकड़ूंगा और ये जो है ये एक फंक्शन है जिसमें दोनों आ रहे हैं एक्स भी और वाई भी। तो मैंने क्या लिखा एफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है। अब आप सभी को पता है कि मैं x की जगह पे क्या लिख दूंगा लेमडा x और y की जगह पे क्या रख दूंगा लेमडा y। तो मिलेगा क्या, x हो जाएगा लेमडा x प्लस y हो जाएगा लेमडा y अपॉन नीचे क्या मिलेगा लेमडा x। ठीक, ऊपर से लेमडा कॉमन क्या बचा x प्लस वाई, नीचे से लेमडा कॉमन क्या बचा केवल x। अगले स्टेप में आपको दिखेगा लेमडा की पावर 0 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई अपॉन एक्स,
यानी ये तो वही क्वेश्चन था जो शुरुआत में दे रखा था। तो हमें क्या मिल गया, एफ एक्स कॉमा वाई। मतलब जब हमने इसमें लैम्डा एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई रखा तो हमारा पुराने वाला फंक्शन वापस आ गया और यहाँ पर है 0। तो ये एक 0 डिग्री वाला होमोजीनियस फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हेंस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है। होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं। सबसे पहला काम हम लेट कर लेंगे y बराबर वी एक्स। ठीक है बेटा। अब आपका इस क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy ओवर डी एक्स। y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy ओवर डी एक्स बराबर v इंटू एक्स। बेटा इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस सेकेंड ऐसे ही रहा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आया डी ओवर डी एक्स। ये वाली जो वैल्यू है बेटा मैं कहाँ रख दूंगा, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू मैं रखने वाला हूँ। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या रख दूंगा, वी एक्स। तो x प्लस y की जगह पे आएगा वी एक्स। तो क्या मिलेगा, x प्लस वी एक्स अपॉन नीचे क्या था x, तो ये तो x ही रहेगा। अगला स्टेप चेक करते हैं, क्या मिलने वाला है, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, बेटा ऊपर से x कॉमन आएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस वी। नीचे तो केवल x है ही, x से x कट जाएगा। अगला स्टेप क्या रहेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस वी। अब v से आप ये प्लस का भी काट सकते हैं। ठीक है। अब बिल्कुल सही टाइम है वेरिएबल्स को सेपरेट करने का। तो बेटा मैं क्या कर लूँगा, dv इधर ही रहा, ये जो dx है इधर चला जाएगा 1 के पास, तो dx, और ये जो x है ये चला जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन x। वेरिएबल्स बेटा सेपरेट हो चुके हैं। इधर तो मैं केवल x वाली टर्म्स दिखेंगे, इधर केवल v वाली। वेरिएबल्स को सेपरेट होते ही हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 है बेटा यहाँ पर, 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है v के रेस्पेक्ट, तो क्या मिलेगा, v बराबर 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स प्लस का c। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, तो वहाँ पर मॉड लगा लिया करो। ठीक है। मुझे थोड़ी आदत नहीं है बट मैं कोशिश करूँगा आगे से लगाने की। तो v बराबर क्या मिल गया, लॉग एक्स प्लस का c। बात क्लियर है। अब v की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू है y अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y अपॉन एक्स बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस का c। बेटा ये वाला x मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा, y बराबर x लॉग मॉड x प्लस का, इसमें भी तो बेटा x का इंटू होगा, ये वाला x इधर भेज दिया तो इसमें भी इंटू हुआ और इसमें भी, तो c इंटू एक्स। क्लियर। ये बेटा c है, क्या है ये, c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। आंसर शीट में आंसर भी यही है, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए बेटा, आसान था ये वाला क्वेश्चन। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमें करना क्या है, अगेन वही, एक तो चेक करना है कि ये वाला फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, और दूसरा काम फिर इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको तो इधर ही रहने दिया, तो क्या मिला, x माइनस का y साथ में dy बराबर, ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू डी एक्स। क्लियर। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये है हमारा डी वाई, इसके अपॉन में आ गया ये डी एक्स बराबर, इधर रहा हमारा x प्लस वाई, ये आ जाएगा अपॉन में x माइनस का y। बात क्लियर है। अब बेटा अगर आपसे कहा जाए कि वेरिएबल्स को सेपरेट करो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं चेक करूँगा क्या ये होमोजीनियस है। तो उसके लिए ये जो फंक्शन दे रखा है ये किसका फंक्शन है, इसमें x भी है और y भी, तो मैंने क्या लिख लिया, एफ एक्स कोमा वाई बराबर ये वैल्यू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस का y। होमोजीनियस चेक करने के लिए x की जगह पर रखूँगा लेमडा x, y की जगह पर रखूँगा लेमडा y बराबर क्या मिलेगा, लेमडा x प्लस लेमडा y अपॉन लेमडा x माइनस का लेमडा y। क्लियर। ऊपर से बेटा लेमडा कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई, नीचे से भी लेमडा कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x माइनस का y। जब ये वाला लेमडा ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा लेमडा की पावर 0, और बाकी का वही पुराने वाला फंक्शन x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस का y। इस फंक्शन का नाम क्या था, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये था बेटा f
एक्स कॉमा वाई। तो हमने जब x की जगह पे लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई रखा तो वही फंक्शन वापस आ गया। मतलब क्या हुआ, ये एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ। हैंस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। और जब हमारा पता चल जाता है कि होमोजीनियस फंक्शन है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम करते हैं लेट y बराबर वी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर डी एक्स बराबर, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 आया प्लस सेकंड ऐसे ही रहा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हुआ dv ओवर dx। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रखने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, dy ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, dy ओवर dx की वैल्यू ये है v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर, dy ओवर dx बराबर क्या है, ये जो मैंने लिख दिया है। अब देखो बेटा x तो ऐसे ही रहेगा प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आएगा vx, तो vx अपॉन नीचे है x माइनस का y, तो x ऐसे ही रहा माइनस y की जगह पे क्या मिल जाएगा, vx। बात क्लियर है, आगे देखते हैं बेटा क्या मिलने वाला है। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर, बेटा ऊपर से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस वी, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस का v, x से x कैंसिल। ठीक, अब ये क्या मिला हमारा x dv ओवर dx बराबर, ये जो v है उधर जाके घट जाएगा, तो हमारे पास था क्या 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस का v, ये जो v है उधर जाके घट गया तो माइनस का v। ठीक है, अब देखो बेटा क्या मिलने वाला है, इधर ले लिया मैंने अपॉन में 1, तो ये तो सेम रहेगा x dv ओवर dx बराबर 1 का इधर इंटू तो 1 प्लस v, इस वाली वैल्यू का बेटा इधर इंटू, तो माइनस वी का जब 1 में इंटू होगा तो माइनस का v, माइनस वी का जब माइनस वी में इंटू होगा तो प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का v। ठीक है, इस प्लस के v से ये वाला माइनस का v कट गया, तो बचा क्या, x dv ओवर dx बराबर, ऊपर मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे मिलेगा 1 माइनस का v। बात क्लियर है। अब देखो बेटा इधर मैं क्या कर लूँगा, इस वाले स्टेप के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट, मतलब एक तरफ केवल x और एक तरफ केवल y। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, dv तो इधर था ही, इन वैल्यूज़ को मैं इधर ले आया तो 1 माइनस का v ऊपर आएगा, नीचे कौन मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और जो dx है इधर चला जाएगा और अपॉन में कौन जाएगा, इसके x। ठीक है बेटा, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इधर केवल x दिखेगा और इधर केवल v, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका। ठीक, अब क्योंकि मुझे ये वाली जगह मिटानी पड़ेगी क्योंकि मुझे इस जगह का काम है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे स्क्रीनशॉट तो पूरा ही लेना पड़ेगा, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब बढ़ते बेटा हम यहाँ से आगे, तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो मैं करूँगा क्या, 1 के अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर ले लूँगा अलग से, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और माइनस वी के अपॉन में ले लूँगा बेटा ये वाली वैल्यू, तो माइनस का v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर साथ में इंटीग्रेशन dv। बात समझ में आई या नहीं, मैंने क्या करा, 1 के अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर अलग से ले लिया, माइनस के v के अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर अलग से ले लिया, तो दो पार्ट में ये हो गया, इज इक्वल टू dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा होगा log x, और प्लस का एक कांस्टेंट होता है c, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स v माइनस, अगर आप इसमें 2 का कर दो इंटू और 2 का कर दो डिवाइड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -1/2, 2 का इंटू करा, 2 का डिवाइड करा, आपको एक छोटा सा काम करना है, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर लेट कर लो t, 2v dv बराबर क्या मिलेगा dt। क्लियर है, तो ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt अपॉन t, और वो होता क्या है log t। क्लियर, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इतना आसान था, बराबर
log x प्लस का c। बेटा अगर आपको इंटीग्रेशन में अब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप इस गलत चैप्टर को देख रहे हैं। पहले इंटीग्रेशन सीखिए, बाद में इधर आइएगा, क्योंकि इधर हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तो होता ही है। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। अब आगे देखते हैं बेटा क्या मिलने वाला है। तो tan इनवर्स v यही रहेगा। आप चाहें तो v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ से y अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स v की जगह पे आ जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 1/2, ठीक, लॉग यहाँ पर बेटा y 1 प्लस v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स, तो ये वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये इसके बराबर बराबर log x प्लस का c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम रहेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस का 1/2 लॉग। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का इधर इंटू होगा वाई स्क्वेयर अपॉन में आएगा एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज, बराबर log x प्लस का c। आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम रहेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब देखो बेटा ये रहा माइनस का 1/2 ब्रैकेट के अंदर log m अपॉन n बराबर होगा क्या, log m माइनस n। तो देखो ये हो जाएगा log m, यानी ये वाली वैल्यू log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस n। बात क्लियर है, बराबर यही मिलने वाला है log x प्लस का c। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2, इसका बेटा मैंने करा अंदर इंटू, तो क्या मिला, माइनस का 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस माइनस 1/2 का इसमें भी तो इंटू होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर log x प्लस का c। ये बेटा लास्ट स्टेप होने वाला है, उसको ध्यान से देखना। इतना हम सभी को पता है कि log m की पावर n बराबर क्या होता है, m log n, मतलब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी। तो यहाँ से मैं 2 को हटा के कहाँ लेके आ रहा हूँ, आगे। इतना हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी रहती है कि log m की पावर n हो तो वो n आगे आ जाके क्या मिलता है, n log m। तो 2 को आगे ले आया तो ये 2 से 2 कट गया। बात क्लियर है। अब इधर हमारे पास क्या है, log x, और इधर भी क्या है, प्लस का log x। तो इस log x से ये वाला log x कट जाएगा। बात क्लियर। लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, tan इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर ये वाला जो माइनस की वैल्यू है ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का c। ठीक, तो ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमसे क्या कह रहा है कि ये एक फंक्शन दे रखा है, आप पहले तो ये प्रूव करिए कि होमोजीनियस है, बाद में हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो बेटा सबसे पहले तो मैं dy/dx की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, 2xy dy, ये तो इधर ही रहा, बराबर ये वाली जो वैल्यू है मैं उधर ले गया, तो क्या मिला, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर साथ में dx। क्लियर है। अब जो dx है इसको मैं ले आ रहा हूँ इधर, तो क्या मिला, dy अपॉन में आ गया ये वाला dx, बराबर माइनस का इंटू होगा तो वाई स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, अपॉन जो 2xy है ये चला जाएगा इधर। अब इसमें आप देखोगे तो वेरिएबल्स को सेपरेट तो आप नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन दे रखा है ये किसकी फॉर्म में, इसके अंदर x भी है और y भी, तो मैंने इसको लिख लिया fx, y बराबर यही वाली वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। चेक करते हैं होमोजीनियस है या नहीं। उसके लिए x की जगह पे क्या रख दूंगा, लैम्डा x, y की जगह पे रख दूंगा लैम्डा y, बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे से लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, 2x इंटू वाई, तो 2xy। लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0
और मिलेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये तो किसकी वैल्यू है, एफ एक्स कॉमा वाई की, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एफ एक्स कॉमा वाई। तो जब x को मैंने बदला लैम्डा एक्स से, y को मैंने बदला लैम्डा वाई से, तो ये तो वही फंक्शन वापस आ गया जो कि पहले था। तो ये हमारा कैसा हुआ, हेंस इट इज होमोजेनियस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस प्रूव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y बराबर वी एक्स। इसका जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन आएगा dy ओवर dx। इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहा, फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस सेकेंड ऐसे ही रहा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया डी ओवर डी एक्स। ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो सबसे पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या था, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रख दी, बराबर क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ यहाँ पर था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वाई तो हमारा लेट करा हुआ है हमने वी एक्स, तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो बेटा मैंने क्या करा, वाई की जगह पर रख दिया वी एक्स, तो क्या मिला, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या मिलेगा 2xy, तो 2x इंटू वाई की जगह पे क्या आ जाएगा वी एक्स, तो v इंटू एक्स। आगे देखो क्या मिलने वाला है, ये है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो मिलेगा क्या, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 2v, ठीक है, एक्स स्क्वायर नीचे से क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 2v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक। अब ये जो v है उधर चला जाएगा या नहीं, तो देखो अगले स्टेप में क्या मिलेगा, x डी वी ओवर डी एक्स बराबर, ये v उधर जाके माइनस होगा, तुम्हारे पास था क्या, वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2v, साथ में ये v उधर गया तो माइनस का v अपॉन में 1 आएगा, तो देखो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर 2v एलसीएम आ जाएगा, 1 का इधर इंटू तो वी स्क्वायर माइनस का 1, 2v का इधर इंटू तो माइनस का 2v स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो बेटा, x डी वी ओवर डी एक्स बराबर वी स्क्वायर और ये है माइनस का 2v स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस का तो एक v स्क्वायर है, माइनस का 2v स्क्वायर है, तो मिलेगा क्या, -1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 2v, समझ में आ रहा है या नहीं, -1 तो है ही, v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर गया तो माइनस का v स्क्वायर बचा। अब एक बात सुनो, मैं इसमें से काम कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, तो मैंने माइनस ले लिया कॉमन और एक क्या हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर। अब बेटा मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर दे रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, इधर है हमारा dv, 2v ऊपर आएगा और 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे आएगा बराबर, इधर माइनस तो है ही, dx और चला जाएगा उधर तो dx, और जो x है ये जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में x। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इधर केवल आपको v दिखेगा और इधर केवल आपको x दिखेगा, तो मैंने इधर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर भी लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब अगले स्टेप में केवल इंटीग्रेशन करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये वाली साइड में पूरी मिटाने वाला हूँ। तो देखो बेटा क्या होगा, जब आप इधर लेट कर लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी, तो मिलेगा क्या, 2v dv बराबर dt, तो बदल के क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, उसका इंटीग्रेशन होता है log t। तो बेटा मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, बेटा इसका इंटीग्रेशन यही आएगा बराबर, माइनस तो लगा हुआ ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x और ये प्लस का c। बात क्लियर है। अब देखो बेटा ये माइनस का log x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का log x बराबर c। क्लियर है। log m प्लस log n बराबर मिलेगा क्या, log m इंटू n, तो log
1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर सी। बात क्लियर है? लॉग के अंदर वैल्यू प्लस हो रही होती है, वो मल्टीपल में आ जाती हैं। बेटा लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग ले रहा हूँ मैं, यानी ई की पावर लॉग और ई की पावर सी। आप सभी को पता है कि ई से ई की पावर में लेने से लॉग हट जाता है, तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1 प्लस वी स्क्वायर। वी है क्या दरअसल? वी है बेटा वाई अपॉन एक्स, तो वी की जगह पे क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ई की पावर सी। बेटा ई की वैल्यू होती है 2.718 और तो कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट। क्लियर है? यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इधर इंटू होगा वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स बराबर सी। एक बात बताओ, क्या इस एक्स से स्क्वायर नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी इंटू एक्स। ये क्या है हमारा, एक्स उधर जाके इंटू हुआ तो सी इंटू एक्स। इसी के साथ ये आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।